सुप्रभात। स्वागत है बच्चों श्री एकेडमी ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम जानते हैं शब्द की परिभाषा एवं उसके भेद। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि शब्द की परिभाषा क्या है और उसके भेद क्या है? यदि नहीं जानते तो आइए हम बताते हैं शब्द किसे कहते हैं और उसके भेद क्या है। एक या उससे अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। एक या उससे अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। किसी भाषा में अनेक सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अतः वह एक वाक्य का रूप लेकर पूर्ण अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो पाता है। यह अस्थायी नहीं होते, यह परिवर्तनशील होते हैं। यह समाज, परिवेश और आवश्यकता के अनुसार जुड़ते रहते हैं तथा विलुप्त होते जाते हैं। जैसे पूर्व समय में व्यापार विनिमय का विभिन्न साधन था, उस समय जो शब्द सेर, सवा सेर, कुंटल, तोला, मासा आदि का प्रयोग किया जाता था, आज वह प्रयोग में नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए शब्द तथा भाषा की आवश्यकता होती है। शब्द भाषा की छोटी इकाई होती है। दो या अधिक वर्णों को जोड़ने पर इसका निर्माण होता है। दो या अधिक वर्णों के जोड़ने पर शब्द का निर्माण होता है। या यूँ कहें कि एक या उससे अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। अब आइए जानते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण क्या है। शब्दों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है। हम उन सभी को यहाँ निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर रहे हैं। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया जाता है: अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, इतिहास या स्रोत की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। आइए पुनः देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। तो शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है: अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, इतिहास या स्रोत की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। अर्थ की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। शब्द को भाषा की इकाई माना जाता है। शब्द वाक्य में प्रयोग होकर भाषा का रूप ले लेता है। एक ही शब्द वाक्यों में अलग अलग अर्थ की प्रतीति कराता है। शब्द का स्वरूप वाक्य के अनुरूप बदल जाता है, अतः उसमें अर्थ भिन्नता देखने को मिलता है। इस दृष्टि से हम शब्दों को 4 प्रकार से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है एकार्थी शब्द, सेकंड है अनेकार्थी शब्द, थर्ड है विलोम या विपरीतार्थक शब्द, फोर्थ है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। फर्स्ट है एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकलता हो वह एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अधिकतर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, महत्वपूर्ण स्थान तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम में आते हैं, जैसे राम, कृष्ण, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी आदि। अनेकार्थी शब्द वह शब्द जिससे एक या अधिक अर्थ निकलते हों उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कनक शब्द का 2 अर्थ है, सोना और धतूरा। यहाँ एक ही शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं, अर्थात यह अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे कर के 3 अर्थ हैं, हाथ, टैक्स, किरण। आशा है बच्चों आप सभी लोग अनेकार्थी और एकार्थी शब्द को भली भांत समझ गए होंगे। आइए जानते हैं विपरीतार्थक शब्द। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक या विलोम शब्द वह होते हैं जो किसी शब्द के विपरीत या उल्टे होते हैं। जैसे सुख का उल्टा है दुख, सीधा का विपरीत है उल्टा, उच्च का नीच, सत्य का असत्य, धर्म का अधर्म आदि। उपरोक्त एक दूसरे के विपरीतार्थक है। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची तथा समानार्थी शब्द वह होते हैं जो एक ही शब्द के विभिन्न शब्दों की ओर इशारा करते हैं। जो एक ही शब्द के विभिन्न शब्द की ओर इशारा करते हैं वह पर्यायवाची
या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इसके अर्थ समान होते हैं, जैसे घोड़ा का समान अर्थ है अश्व है तुरंग। यह सभी घोड़ा शब्द का पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है नयन, चक्षु, नेत्र। सूर्य का है दिनकर, दिवाकर, सूरज, भास्कर। आशा है बच्चों आप सभी लोग विपरीतार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द को भली भांति समझ गए होंगे। आइए जानते हैं प्रयोग की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का प्रयोग समाज परिस्थिति व भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी बदलती रहती है। इस दृष्टि से इसके अंतर्गत 3 प्रकार के शब्दों का वर्गीकरण हम करेंगे। सामान्य शब्दावली के शब्द, तकनीक शब्दावली के शब्द, थर्ड है अर्ध तकनीक शब्दावली के शब्द। फर्स्ट है सामान्य शब्दावली के शब्द, सेकंड है तकनीक शब्दावली के शब्द और थर्ड है अर्ध तकनीकी शब्दावली के शब्द। सामान्य शब्दावली के शब्द, इसके अंतर्गत कोई एक समुदाय या समूह जिन शब्दों का प्रयोग अपनी आम बोलचाल तथा व्यक्ति के लिए करता है, उन सभी शब्दों को सामान्य शब्दावली के शब्द माने जाते हैं, जिसमें उनके दैनिक जीवन से जुड़े शब्द होते हैं। खान पान, शारीरिक आवश्यकता तथा पारिवारिक तथा बाजार से संबंधित शब्द होते हैं। तकनीकी शब्दावली के शब्द, यह वह शब्द होते हैं जो शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान तथा व्यवसाय के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्दों के प्रयोग करने से व्यक्ति के ज्ञान और उसके अध्ययन की क्षमता का पता चलता है। यह सामान्य बोलचाल की भाषा से अलग होता है। आम बोलचाल की भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यह बोलने में तथा समझने में क्लिष्ट होते हैं। अर्थ तकनीकी शब्दावली के शब्द, इसके अंतर्गत वे सभी शब्द आते हैं जो व्यक्तियों के द्वारा तकनीकी तथा स्वयं मिश्रित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाता है तथा सामान्य बोलचाल की भाषा में भी इस प्रकार के शब्द को अर्ध तकनीकी शब्दावली के शब्द कहते हैं। आइए अर्ध तकनीकी शब्दावली के शब्द को पुनः जानते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी शब्द आते हैं जो व्यक्तियों के द्वारा तकनीकी तथा स्वयं मिश्रित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाता है तथा सामान्य बोलचाल की भाषा में भी इस प्रकार के शब्द आते हैं और इस प्रकार के शब्द को अर्ध तकनीकी शब्दावली के शब्द भी कहते हैं। इतिहास या स्रोत की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। इस क्षेत्र के अंतर्गत इतिहास के किसी कालखंड, क्षेत्र, भाषा, समुदाय आदि के द्वारा किसी शब्दों का प्रयोग प्रचलन में आना तथा किसी शब्द का स्रोत, उद्गम स्थल का पता चलना, उस शब्द के प्रचलन में आने और उसके एक भिन्न अर्थ देने आदि का स्रोत, उसका उद्गम आदि कहलाता है, जिसके माध्यम से उस शब्द का मूल रूप पता चलता है। वह प्रचलन में कब आया, कहाँ से आया, कैसे आया, इन सभी प्रश्नों का उत्तर उसके स्रोत से मिल जाते हैं। भारत में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि अनेक प्रकार के भाषाओं का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। रचना की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 रूप हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द। जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से न बने और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कल, घर, दिन, घोड़ा आदि के खंड किए जाने पर कोई शब्द का अर्थ नहीं निकलता, अतः यह रूढ़ शब्द है। जैसे क जमा ल, क का अलग अस्तित्व है, ल का भी अलग, किंतु कोई अर्थ इन शब्दों के अलग करने पर, इस शब्द को अलग करने पर नहीं निकलता, इसलिए यह रूढ़ शब्द माना जाएगा। जैसे घर,
घर को भी अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। दिन दिन को भी अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। घोड़ा को भी अलग अलग विभाजित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थात वे शब्द जो किसी अन्य शब्दों के योग से ना बने और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, और जिनके टुकड़े किए जाएं तो कोई अर्थ न निकले, वह रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। यौगिक शब्द, जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देवालय, देव जमा लय, देव जमा आलय देवालय, राजपुरुष, राज जमा पुरुष, देवदूत, देव जमा दूत आदि। यह सभी शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बना है। यौगिक शब्द जिन शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें अलग करने पर भी उनके अर्थ प्रकट होते हैं। अर्थात जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों के मेल से वे बनते हैं उन्हें अलग करने पर भी उनका अर्थ प्रकट होता है। जैसे देव जमा आलय, देव और जमा आलय, देव और आलय को अलग अलग करने पर भी दोनों का शब्दों का अर्थ निकलता है। जैसे देव का अर्थ है देवता, आलय का अर्थ है घर। राजपुरुष, राजा का अर्थ है राज का अर्थ है राज्य, राजा, पुरुष का अर्थ है पुरुष। देवदूत, देव का अर्थ है देवता, दूत का अर्थ है दूत, देवताओं के दूत, देवदूत। तो ये शब्द ऐसा है जो दो सार्थक शब्दों के मिल से बना होता है, जिसको अलग करने पर उसके अर्थ प्रकट होते हैं। योगरूढ़ शब्द, वे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द योगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन आदि। पंकज, पंकज जमा ज, पंकज, पंक जमा ज, अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अतः पंकज शब्द यहाँ क्या है, योग रूढ़ है। योग रूढ़ शब्द अधिकतर बहुव्रीहि समास वाले शब्द होते हैं। पंकज जिस तरह से पंकधन, पंक जमा ज जुड़ने पर तीसरा अर्थ प्रदान कर रहा है, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, यह शब्द बहुव्रीहि समास के होते हैं। तो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत बहुव्रीहि समास के शब्द ही आते हैं। तो योग रूढ़ वह शब्द है जो यौगिक होते हैं किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। यौगिक तो होते हैं किंतु सामान्य अर्थ को वह नहीं प्रकट करते, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। व्याकरणिक प्रकार की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण, प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, उसकी दृष्टि से शब्द और भाषा का अध्ययन किया जाता है, जो हम यहाँ कर रहे हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम उस भाषा के शब्दों, पदबंध आदि का पूरे नियम के साथ अध्ययन करते हैं। इसे दो विभिन्न भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है विकारी, सेकंड है अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अनुसार लिंग वचन कारक काल का अध्ययन किया जाता है। विकारी शब्द में लिंग वचन कारक काल में परिवर्तन होता है।
किंतु अविकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिनके लिंग वचन कारक में परिवर्तन नहीं होता। विकारी शब्द के लिंग वचन कारक काल आदि में परिवर्तन होता है और इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण सम्मिलित हैं। अविकारी शब्द जिसमें किसी प्रकार का विकार संभव नहीं है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबोधन, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबोधन, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि शब्द आते हैं। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग शब्द और उसके वर्गीकरण को, उसके भेद को अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।